भारत में रेप पर छिड़ी बहस अब और बढ़ गई है जब से आपने ये न्यूज सुनी। कौन सी न्यूज? किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। अब जानते हैं इसका असर क्या हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने यह फैसला सुनाते हुए, यानी कि अभी जो मैंने बताया, 2 आरोपियों पर धाराएं बदल दी, वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। लेकिन इससे पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में जजमेंट के जो कुछ विवादित हिस्से थे, जैसे हमने पहले वीडियो की शुरुआत में ही उनकी बात की, वो हटाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जनता और राजनेता और तरह तरह के एक्सपर्ट के दबाव के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। अब इस सारे प्रकरण के बाद देश में हो हल्ला हुआ कि ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, तो फिर आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, यानी कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को पकड़ना या उनके निजी अंगों को पकड़ना, उनके पायजामे के स्ट्रिप को तोड़ देना वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस लिया है। जस्टिस BR गवई और जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की अब सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जिस मामले पर ये सारा विवाद उपजा है वो आखिर है क्या। इसके लिए हमें लगभग 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और ये जो सारा मामला है उसकी जानकारी पुलिस को दी। दरअसल हुआ क्या कि यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई। उसने आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में उसकी देवरानी के घर गई थी। उसी दिन वो वहां से अपने घर लौट रही थी। शाम हो गई। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन और आकाश और अशोक मिल गए। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात लड़की की मां को कही। मां ने इस पर भरोसा कर लिया और उसको उनके साथ बाइक पर बैठा दिया। लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ा। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया, उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी। उसके बाद में लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे नाम के 2 लोग वहां पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने उनको देसी तमंचा दिखाया और दोनों को डराया और वो लड़की को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। अब देखिए, ये लोग तो इतना काम करके फरार हो गए, लेकिन इसमें अब आगे क्या हुआ, क्योंकि आरोपी पीड़ित महिला के गांव के थे, पहचान के थे, तो पीड़िता की मां उनके घर पहुंच गई। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर उसकी शिकायत करने पहुंची, तो पवन के जो पिता हैं अशोक ने उनके साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में इस सारे मामले की FIR दर्ज करवाने के लिए गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद महिला ने, यानी कि जो पीड़ित महिला है, उसने अदालत का रुख कर लिया। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ IPC की धारा 376, 354, 354B और पोक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी, जिसका नाम अशोक था, पर IPC की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के सामने पुनरीक्षण की याचिका दायर की, यानी कोर्ट से कहा कि ये जो आरोप हम पे लगे हैं उन पे कोर्ट को दोबारा विचार करना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार की थी। ये तो था पूरा मामला।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा। तो हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस लिया है और इसको एक जनहित याचिका मानकर इसकी सुनवाई करेगा। नया फैसला सुनाएगा या फिर इस फैसले को बदल देगा। तो ये थी दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट आया था उस पे एक रिपोर्ट। इसी तरह की लेटेस्ट ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल BN हिंदी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में लिखें BN हिंदी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एक ज़रूरी सूचना है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।